तो दोस्तों हम जानते हैं आप लोगों ने काफ़ी वेट किया है इस कंपैरिजन वीडियो का। भाई थोड़ी देर हो गई है लेकिन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। बढ़िया तरीके से हैवी तरीके से दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों एएनसी नेकबैंड का। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। मैं जानता हूं काफ़ी डिले हो चुका है इस कंपैरिजन वीडियो को बनाने में, लेकिन भाई देर आए दुरुस्त आए। हम लोग कंपेयर करेंगे प्रॉपर तरीके से Realme Buds Wireless 3 ANC नेकबैंड को OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC नेकबैंड के साथ, और दोनों में 500 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। दोनों ही एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ आते हैं। फीचर्स भी ऑलमोस्ट आपको दोनों में सेम मिलने वाले हैं। क्या 500 रुपए का प्राइस डिफरेंस वर्थ है OnePlus को देना, या 500 रुपए बचा के आपको Realme की तरफ जाना चाहिए? इस वीडियो में आपका जो कंफ्यूजन है, सारी टेस्टिंग देख लीजिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सुन लीजिए, ताकि एंड तक पहुंचते आप खुद ही डिसाइड कर लें कि विच वन इज बेटर एंड विच वन you should buy. So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो यहां पर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। Here you can see comparing the OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC neckband with the Realme Buds Wireless 3 ANC neckband. OnePlus में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलेगा, Realme में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलेगा। दोनों में ही आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। OnePlus में आपको 12.4 mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स मिलेंगे, Realme में आपको 13.6 mm के बेस ड्राइवर्स मिलने वाले हैं। दोनों में आपको SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा। OnePlus में आपको डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन दिया गया है, Realme में आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और दोनों में ही आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। दोनों में ही आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाएगा। और Realme में आपको मिलने वाला है गेमिंग मोड, जो कि OnePlus में मिसिंग है। और दोनों में ही आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलने वाला है। OnePlus में आपको 20 से 28 घंटे के बीच में प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। Realme में आप बोल सकते हैं आपको 30 से 40 घंटे के बीच में प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। डिपेंड करता है ANC मोड पर। ANC मोड ऑन करेंगे आपको कम बैटरी लाइफ मिलने वाली दोनों ही नेकबैंड के थ्रू। ANC मोड ऑफ करके म्यूजिक सुनेंगे आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और दोनों में ही यहाँ पे आपको अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। OnePlus के नेकबैंड का प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 2300 रुपीज, Realme नेकबैंड का प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 1800 रुपीज। तो यहाँ पर देखा जाए 500 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, लेकिन फिर भी Realme काफी हद तक बढ़िया तरीके से टक्कर दे रहा है OnePlus को। ऑलमोस्ट आपको फीचर्स दोनों में ही सेम मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी कम प्राइस के हिसाब से Realme में आपको बेटरमेंट मिलने वाली है। इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलेगा, बेटर आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है, गेमिंग मोड भी मिलने वाला है। ये सब चीजें मुझे मिसिंग लगी OnePlus में। तो देखा जाए भाई कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल आपको बेटरमेंट मिल रही है फीचर्स पार्ट को लेकर Realme में एज कंपेयर टू OnePlus। बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का जो लुक एंड फील है काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो नेकबैंड की क्वालिटी दी गई दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। दोनों को आप अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। दोनों ही आपको लाइट वेट नेकबैंड मिलने वाले हैं। और दोनों की जो प्लास्टिक क्वालिटी दी गई वो भी आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है, उसको लेके मुझे पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं लगी। और साथ ही में दोनों में आपको बटन कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं। प्रॉपर यहाँ पे आपको सारे के सारे बटन कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इनके थ्रू आप सारे के सारे फीचर एक्सेस कर सकते हैं। और जो बटन कंट्रोल्स का एरिया है OnePlus में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बटन कंट्रोल्स का एरिया मिलने वाला है, लेकिन Realme में आपको राइट साइड में आपको बटन कंट्रोल्स का एरिया मिल जाएगा। और जो नेकबैंड की वायर की क्वालिटी है वो भी मुझे ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम मिली, उसको लेके पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं लगी। और दोनों में ही आपको मिलने वाले हैं पूरे प्लास्टिक के बड्स, ऐसा लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं। लुक एंड फील आपको दोनों के बड्स का सेम मिलने वाला है ऑलमोस्ट। और जो साइज है बड्स का वो भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको सिमिलर साइज के बड्स मिलने वाले हैं दोनों ही नेकबैंड के थ्रू। और प्लस पॉइंट ये है दोनों में आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिलने वाला है, जो कि सही तरीके से वर्क करता है, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी दोनों के मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर को लेके। लेकिन पर्टिकुलरली जो डिजाइनिंग है, जो Realme का लुक एंड फील है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली बेटर लगा Realme का लुक एंड फील एज कंपेयर टू OnePlus। जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, आपको किसका कलर कॉम्बिनेशन पसंद आता है अपने हिसाब से आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। बाकी दोनों में ऑलमोस्ट जो बिल्ड क्वालिटी आप बोल सकते हैं सिमिलर मिलने वाली है दोनों ही नेकबैंड के थ्रू। और सिक्योर फिट की बात करेंगे, दोनों ही बिल्कुल लाइट वेट नेकबैंड है। एंड अगर आप प्रॉपर तरीके से नेक पे प्लेस करेंगे, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे, मेनली क्या ना दोनों के जो बड्स का साइज दिया गया है, मीडियम साइज से कान है, आपके बड़े साइज से कान है, उस पर्पसली डिजाइनिंग की गई है। अगर आपके कानों का साइज स्मॉल साइज है, थोड़े छोटे कान है, तो मेरे को लगता है थोड़ी बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे फिटिंग पार्ट को लेके। तो मेनली यहाँ पे कानों का साइज मीडियम साइज या बड़े साइज से कान है, अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे फिटिंग आपको सही मिलने वाली है। और मैंने काफी कोशिश की हुई एक्टिविटीज भी करके, वर्कआउट्स भी करके, ऐसे गिरते तो नहीं है कानों से, अच्छा आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा। लेकिन दोनों के बड्स में आप देख सकते हैं थोड़ा स्लिपरी मटेरियल यूज किया गया है, जो ग्लॉसीनेस दी गई है, तो कभी कभी लग सकता है कानों से स्लिप होने के चांसेस है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कानों में। लेकिन प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे फिटिंग आपको सही मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको दोनों में ही एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है।
है, वन प्लस में आपको हे मेलेडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, रियलमी में आपको रियलमी लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर हम वन प्लस की बात करेंगे, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, अगर आपको हे मेलेडी एप्लीकेशन का सपोर्ट लेना है वहां से आप कर सकते हैं, या किसी किसी फोन में आप जाएंगे सेटिंग्स पार्ट पे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ईयरबड्स फंक्शन, ब्लूटूथ की सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईयरबड्स फंक्शन दिखा देगा। यहाँ पर आप प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा नेकबैंड की, यहाँ पर जो ANC मोड है, ट्रांसपेरेंसी मोड, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मल्टीपल आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं वन प्लस में। इसमें आपको बैलेंस, बोल्ड, सेरेनेट, बेस का ऑप्शन, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपका आउटपुट कैसा चाहिए प्रीसेट्स को लेके आप सेट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो ईयरबड्स कंट्रोल है, यहाँ पे जो बटन कंट्रोल है, जो बीच वाला बटन है, इसको आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने से, डबल प्रेस करने से एक्जैक्टली क्या हो यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ईयरबड्स की फिटिंग टेस्ट कर सकते हैं, फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइमली यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। और यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस अगर आपका फोन सपोर्ट करता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, आपको एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैसे चाहिए डॉल्बी एटमॉस को लेके यहाँ से आप कर पाएंगे। तो ये सब आपको चीजें मिलने वाली है वन प्लस के एप्लीकेशन पार्ट में। और वहीं हम बात करेंगे रियलमी के एप्लीकेशन की, इसमें आपको रियलमी लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, यहाँ से भी आप प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। इसमें भी आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा नेकबैंड की, यहाँ पे भी आपको ट्रांसपेरेंसी मोड, ANC मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में इसमें भी आपको मल्टीपल साउंड इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, इसमें आपको क्लियर वोकल्स, नेचर बैलेंस, क्लियर बेस, बेस बूस्टेड का ऑप्शन, प्रॉपर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपका आउटपुट कैसा चाहिए यहाँ पे अपने हिसाब से आप प्रीसेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है, इसमें आपको स्पेशियल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है, 360 सराउंड ऑडियो का सपोर्ट। जैसे इसमें आप ऑन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप लाइव एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सराउंडिंग इफेक्ट्स ले रहे हैं। ऑडियो पार्ट को लेके ये वाला पार्ट मिसिंग है वन प्लस में। तो यहाँ पर आपको डायनामिक बेस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कितना आपको बेस के इफेक्ट्स चाहिए, यहाँ से आप पॉइंट डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन मिल जाएगा, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलने वाला है, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करके सराउंडिंग इफेक्ट्स लग सकते हैं डॉल्बी एटमॉस को लेके भी। और इसमें आपको जो डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक टाइम पे आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। वन प्लस में आपको डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन दिया गया है, आप स्विच कर सकते हैं फोन टू फोन, लेकिन यहाँ पर आपको रियलमी में एक टाइम पे दो फोन से कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया, ये एक साफ साफ प्लस पॉइंट दिया है रियलमी में। गेमिंग मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलने वाला है, जेस्चर ऑपरेशन यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं जो मल्टीफंक्शन बटन से कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं। तो प्रॉपर आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, आप बोल सकते हैं आपको एनहांसमेंट मिलने वाली है, एप्लीकेशन पार्ट में थोड़ी बहुत ज्यादा बेटरमेंट मिलेंगे फीचर्स रियलमी में एज कंपेयर टू वन प्लस। और अगर हम बात करेंगे दोनों के ANC मोड को लेके, यार दोनों का ANC मोड ना मैं साफ साफ बताऊं, मुझे ज्यादा खास डिफरेंस नहीं पता चला। आप बोल सकते हैं दोनों का ANC मोड बढ़िया तरीके से वर्क करता है, अगर आप जैसे ऑन करेंगे आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा। 90% तक, 85 से 90% बाहर की नॉइज कैंसिल हो जाएगी, दूर की आवाजें बिल्कुल नहीं आने वाली है, सामने आके कोई नॉर्मल तरीके से बोलेगा आपको बहुत ही हल्के हल्के तरीके से सुनाई देगा। लेकिन मेनली अगर आप म्यूजिक सुनते हैं ANC मोड ऑन करके, बिल्कुल आपको सराउंडिंग आप जो आवाजें हैं बिल्कुल आपको नहीं पता चलने वाली है। दोनों के ANC फीचर को लेकर मैं दोनों को ही इक्वली रखूंगा। ट्रांसपेरेंसी मोड में मेरे को दोनों का ही इक्वली लगा, बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं लगा मुझे ट्रांसपेरेंसी मोड को लेके, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, दोनों को ही इक्वली रखूंगा मैं ट्रांसपेरेंसी मोड और ANC मोड को लेके। गेमिंग मोड की बात करेंगे, हालांकि रियलमी में आपको गेमिंग मोड दिया गया है, 45 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है, ऐसे कोई गेमिंग मोड आपको नहीं मिलने वाला है वन प्लस में, मतलब इसमें आपको 94 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है। लेकिन अगर आप वन प्लस का फोन यूज करते हैं तो आपको बेटरमेंट मिलेगी गेमिंग पार्ट को लेकर, मैं आपको साफ साफ बता दूं वन प्लस में ना वन प्लस के फोन के साथ काफी कंपेटेबल रहता है, तो आपको ज्यादा लेटेंसी नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फोन यूज करते हैं, वन प्लस का फोन यूज नहीं करते हैं, आपको साफ साफ लेटेंसी मिलने वाली है। अगर आपको बेटरमेंट चाहिए गेमिंग पार्ट को लेके, आप डेफिनेटली रियलमी की तरफ जा सकते हैं, जो 45 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की काफी तक सही तरीके से जस्टिफाई करती है। और अगर हम बात करेंगे दोनों के म्यूजिक एक्सपीरियंस, बेस एक्सपीरियंस और कॉलिंग एक्सपीरियंस की, सबसे पहले हम करते हैं कॉलिंग का टेस्ट, दोनों का कंपैरिजन आउटडोर कंडीशन का, हमारा DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो। हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, पूजा की तैयारी है, आज जन्माष्टमी है ना, तो पूजा की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी, चलो बहुत बढ़िया। हाँ अभी टाइम है तुम्हारे पास 2 मिनट? हाँ हाँ बोलो। अभी मेरे पास ना आपसे मतलब मैं कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ वन प्लस वायरलेस Z2 ANC नेकबैंड का रियलमी वायरलेस 3 ANC नेकबैंड के साथ। अभी मैं फिलहाल तुमसे वन प्लस वाले नेकबैंड से बात कर रहा हूँ, थोड़ा रोड साइड पे खड़ा हूँ यहाँ पे हैवी ट्रैफिक कंडीशन में। तो मेरी आवाज तुम्हें कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज तो अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है, वोकल्स भी क्लियर है, ठीक है, लाउडनेस भी मतलब एडिकेट है, अच्छी है, मतलब एडिकेट नहीं बोलेंगे, अबव एवरेज बोलेंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड की एक्टिविटी मुझे हल्की फुल्की पता चल रही है ठीक ठाक, लेकिन तुम्हारी आवाज में फोकस है। तो कितना परसेंटेज मेरी आवाज पे फोकस हो सकती है तुम इस तरीके से? 85%। ठीक है, अब मैं तुमसे ना रियलमी वाले नेकबैंड से बात करूंगा, बताना कौन सा बेटर है। हाँ एक मिनट। हाँ दीक्षा, मैं तुमसे ना रियलमी वायरलेस 3 ANC नेकबैंड से बात कर रहा हूँ, सेम आउटर कंडीशन में ज़्यादा पहले खड़ा था मैं। तो अब तुम्हें कंपैरेटिवली मेरी आवाज़ कैसी आ रही है इसके थ्रू एज कम्पेयर टू वन प्लस? वोकल्स इसमें भी अच्छे से क्लियर है, लाउडनेस जैसे पहले थी वैसी ही है, सेम। ठीक है, और बस मुझे ऑलमोस्ट दोनों में कॉलिंग सेम ही लग रही है, मुझे इतना कोई फर्क समझ में आ नहीं रहा है। बैकग्राउंड हल्की एक्टिविटी थोड़ी सी हल्की से कैच हो रही है, बाकी मुझे कॉलिंग ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है।
तो मतलब दोनों ही कॉलिंग इस तरीके से अच्छी है, कैसी है ओवरऑल बोल सकती है आउटडोर कंडीशन के हिसाब से? दोनों की अच्छी है, मतलब मुझे इतना कोई फर्क, मतलब कोई डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा है दोनों में बात करने में। आराम से ज़्यादा तुम्हारी खास वॉइस डिफरेंस क्लियर। नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हाँ, बाय। कॉलिंग टेस्ट देखिए आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा किसने आपको कैसी कॉलिंग मिलने वाली है। बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है कॉलिंग पार्ट को लेके, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं, मतलब मैंने ना दोनों का ही बाइक का कॉलिंग टेस्ट भी किया हुआ है, दोनों के ही पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियोस में। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है दोनों ही नेकबैंड का, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बाइक पे भी कॉलिंग की हुई है। अगर आप ड्राइविंग के टाइम में कॉलिंग करते हैं, थोड़ा बाइक राइड करते हुए कॉलिंग करते हैं, तो आपको हल्की फुल्की बेटरमेंट बोल सकते हैं रियलमी मिलने वाली है एज कंपेयर टू वन प्लस। लेकिन दोनों में आपको कॉलिंग काफी बढ़िया मिलने वाली है। दोनों में से आप किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं परफेक्ट कॉलिंग के लिए। बात करेंगे म्यूजिक एक्सपीरियंस और बेस एक्सपीरियंस की। यार अगर आप बिल्कुल हार्डकोर म्यूजिक लवर हैं, आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं आपका आउटपुट कैसा चाहिए। दोनों का ही म्यूजिक और बेस पर बिल्कुल बढ़िया दिया गया है। मेरी जो एप्लीकेशन दी गई है ना, उसमें जो अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स दिए गए हैं, आप स्विच करके आपको वोकस पे क्रेडिट डालनी है, आपको इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन कैसे चाहिए, बेस इफेक्ट्स आपको कैसे चाहिए, आप सेट कर सकते हैं लेवल्स भी। तो बढ़िया आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। दोनों के म्यूजिक एक्सपीरियंस को लेकर मैं दोनों को इक्वली रखूंगा। लाउडनेस भी बढ़िया मिलने वाली है और दोनों में आपको ज्यादा साउंड लीकेज का इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर फैन के नीचे आप गाने सुनते हैं फुल वॉल्यूम पे, साइड में जो बैठा हुआ है नहीं बता पाएगा। दोनों ही नेकबैंड के थ्रू साउंड लीकेज का इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों का आउटपुट बिल्कुल आपको जस्टिफाई करेगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों का जो आउटपुट है बिल्कुल बढ़िया मिलने वाला है। दोनों को इक्वली रखूंगा। म्यूजिक और बेस से दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और बेस की बात करेंगे, दोनों में आपको पावरफुल बूस्टेड सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। ऐसा लगेगा कानों से बड्स कभी कभी उचक रहे हैं अगर आप बेस बूस्टेड मोड में ऑन करेंगे तो। रियलमी में जो डायनेमिक बेस का ऑप्शन दिया गया उसको आप सेट करेंगे अपने हिसाब से, बढ़िया आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब दोनों का जो आउटपुट है म्यूजिक और बेस को लेके, बिल्कुल आप डेफिनेटली दोनों में से किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं फॉर परफेक्ट म्यूजिक एंड बेस एक्सपीरियंस। तो ये तो सारे के सारे डिफरेंसेस एक्जैक्टली मैंने आपको सब बता दिया, किसने आपको बेटरमेंट मिलने वाली है, किसने आपको नहीं मिलने वाली है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, भाई घूम फिर के आपने सब देख लिया। रियलमी साफ साफ कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से वनप्लस को टक्कर दे रहा है। 1800 रुपए का मिल रहा है, एक ओवरऑल बढ़िया पैकेज है। मेरे हिसाब से इस टाइम पे वनप्लस का प्राइसिंग थोड़ा बहुत ज्यादा रखा गया है। ऑफर्स है डील्स में ये भी आपको 1800-2000 रुपए के आसपास मिले, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर आपको दोनों ही सेम प्राइस पॉइंट में मिल रहे हैं तो आप फिर भी देख सकते हैं रियलमी आपको बेटरमेंट प्रोवाइड कर रहा है डुअल डिवाइस पेयरिंग को लेके। बेटर आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है, साथ ही में गेमिंग मोड मिल जाएगा। आउटपुट भी काफी तक जस्टिफाई कर रहा है, टक्कर दे रहा है वनप्लस को। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक ऑलराउंडर पैकेज चाहिए कम प्राइस पॉइंट में, तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं एज कंपेयर टू वनप्लस। अगर वनप्लस का प्राइसिंग 2300 रुपए ही है, रियलमी का प्राइसिंग 1800 रुपए है। तो मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट. So this was all about the comparison between the Realme Buds Wireless 3 ANC neckband with the OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC neckband. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.